मैं हूं डॉक्टर गौतम जोगट नागपुर से। डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय है मोरिंगा, मतलब जिसको मराठी में सेवगा कहा जाता है और हिंदी में सहजन, जिस ड्रम स्टिक की हम जो सब्जी बनाते हैं। इसके विषय में एक बड़ी गलतफहमी है समाज के अंदर कि आयुर्वेदिक औषधियों के साथ अगर हम ड्रम स्टिक खाते हैं तो आयुर्वेदिक औषधियों के गुण उतर जाते हैं या फिर वो कारगर नहीं होती। लेकिन ऐसा कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि इसके खाने से आयुर्वेदिक औषधियों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, बल्कि इसमें काफ़ी औषधीय गुणधर्म आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं। तो ये आयुर्वेदिक औषधियों के साथ लिया जा सकता है और इससे आप लोगों से मन में से ये गलतफहमी हट जाना चाहिए। लेटेस्ट रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इसके अंदर काफ़ी विटामिन और मिनरल्स पाए गए हैं। मोरिंगा के अंदर विटामिन ए, B1, B2 और B6, उसके बाद विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया गया है। इसके अंदर मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। इसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से अर्थराइटिस के सभी कंडीशन में, बोन डेंसिटी प्रॉपर करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में या फिर बोन के अंदर जो डीजनरेशन होता है उसमें इसका काफ़ी फायदा मालूम होता है। ये काफ़ी देर अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन कम करने में ये कारगर साबित होता है। हमारे अवयव के अंदर अगर कुछ इन्फ्लेमेशन आ जाता है या सूजन आ जाती है तो इसके पत्तों के सेवन से यह सूजन नष्ट होती है, जिसको आयुर्वेद में विद्रधि कहा गया है। यह आंत्रकृमि यानी वर्म्स को बॉडी में पैदा नहीं होने देता, इसलिए कृमि के कंडीशन में काफ़ी कारगर साबित होता है। स्प्लीन के डिसीज़ में भी ये उपयोगी है। नेत्रों के लिए इसके बीज काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगर आपकी यूरिन में एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक यूरिन अगर हो गई हो, तो इसके सेवन से उसमें अल्कलाइन सब्सटेंस बढ़ाए जाते हैं, जिससे कि एसिडिक यूरिन में ये कारगर साबित होता है। इसके पत्तों का स्वरस यानी पत्तों का रस अगर लेते हैं तो स्टिफनेस और बॉडी का पेन भी कम होता है। माहवारी, अगर किसी को माहवारी में तकलीफ होती है, पेनफुल रहता है, तो उसके अंदर भी सहजन काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर किसी की नाड़ी कमज़ोर है, उसको अगर नाड़ी की कमज़ोरी हटाना है तो इसके सेवन से नाड़ी की कमज़ोरी कम की जा सकती है, क्योंकि ये हृदय को उत्तेजना देता है। बुखार के बाद, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बुखार के बाद सबसे पथ्यकर अगर कुछ चीज़ है तो वो है इसका फली का शाक किया जाता है या फिर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसके खाने से पाचक स्राव काफ़ी मात्रा में बढ़ते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट आदि का मेटाबॉलिज्म ये प्रॉपर करता है। गट बैक्टीरिया को ठीक करता है। लीवर की स्ट्रेंथ बढ़ा के उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ड्रम स्टिक प्रॉपरली करता है। इसके तत्वों के अंदर हमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। विटामिन सी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है और इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिससे सर्दी, खांसी या फिर दमा जैसे बीमारियों में इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस और डिजेनरेटिव डिसीज को भी ठीक करने में ये कारगर साबित होता है। पित्त प्रकृति और जिसके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, इन लोगों को इसको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में इसे हर कोई सेवन कर सकता है। खास करके नेफ्राइटिस यानी उर्क की जो शोथ वाली बीमारियां होती है, उस उर्क शोथ यानी नेफ्राइटिस के कंडीशन में इसकी सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करे। तो अब तक आपने वीडियो में देखा कि मोरिंगा के उपयोग और उसके मिथ्स। तो आयुर्वेदिक औषधि सेवन करते समय हम सहजन का उपयोग कर सकते हैं, इससे हानि नहीं होती।